हाय गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। तो अनुपमा को फाइनली घर मिल चुका है, यानी कि अनुज की मदद से अनुपमा ने अपना नया आशियाना ढूंढ लिया है, जिसमें अब अनुपमा अकेली रहने वाली है। यानी कि आगे आने वाले दिन बहुत ज्यादा मजेदार होंगे। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि पाखी अब आगे आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा गेम खेलने वाली है। यानी कि पाखी के साथ मैकर्स कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से पाखी जो है अनुपमा के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर देगी, साथ ही में अपने पापा का साथ छोड़ देगी। तो किस तरीके से वनराज की दिल की धड़कनें अब बढ़ने वाली है और वनराज एक एक करके सभी घर वालों को खो देगा। साथ ही अगर हम पाखी के अलावा बात करें तो भाई साहब काव्या के भी अब बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि काव्या ने जिस तरीके का फ्रॉड अनुपमा के साथ किया है ना, वो यहाँ पर बहुत बड़ा खेल खेलता है। यानी कि काव्या ने जिन पेपर्स पर अनुपमा से साइन करवाए हैं वो दरअसल किसी और के नाम है। लेकिन अनुपमा से तो ये कहकर साइन करवा ली है कि वो कागजात जो है घर के वो सारे बा के नाम कर रही है, लेकिन यहाँ पर उसने जायदाद किसी और के नाम करवा दी। तो भाई साहब फिर क्या है, यहाँ पर धमाल आएगा। और आगे आने वाले दिनों में आप देखोगे कि काव्या अपना असली चेहरा सबके सामने ला देती है। तो काव्या का जब असली चेहरा सबके सामने आएगा तो किस तरीके का ड्रामा क्रिएट होगा। कुल मिला के बात यह है कि आगे आने वाले दिनों में जितने भी धमाके होने वाले हैं उन सभी चीजों की जानकारी मैं आपको दूंगी आज की इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप देखेंगे कि अनुपमा यहाँ पर जैसे ही सारी चीजें अनुज उससे कहता है, यानी कि वो घर दिलवाने में उसकी मदद करेगा, तो अनुपमा को यहाँ पर फिर खुशी होती है और वो यहाँ पर सारा गुस्सा छोड़ देती है। उसके बाद आप देखोगे कि अनुपमा डांस एकेडमी जाती है। वहां पर सबसे पहले बा के दर्शन होते हैं। तो बस क्या है, फिर बा के पैर वो छूती है, लेकिन बा यहाँ पर मना कर देती है कि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ना तो तुम मेरी बेटी हो ना ही तुम मेरी बहू, और यहाँ पर हम दोनों का कोई भी नाता नहीं है, इसलिए मेरे पैर वेर छूने की रस्में ना तुम यहाँ पर दिखाओ मत। बा का ये ड्रामा खत्म हो जाता है। उसके बाद आप देखोगे कि काव्या रानी भी आती है, वो भी अपना ड्रामा प्रकट करती है और कहती है कि देखो अनुपमा, तुम्हें यहाँ सबसे पहले ना इन कागजात पर साइन करना होगा। अनुपमा पूछती है कि किस चीज के कागजात, आखिरकार साइन क्यों कर रहे हैं। तो अनुपमा से कहती है कि घर के कागजात, और आपको घर जो है ना अनुपमा वो बा के नाम करना होगा, यानी कि लीला के नाम करना होगा। तो अनुपमा क्या कहती है कि क्यों भाई ये सारी चीजें क्यों हो रही है। लेकिन जैसे ही अनुपमा को लगता है कि चलो कोई बात नहीं, घर तो छोड़ ही दिया, आप घर का यहाँ पर हिस्सा लेने का क्या मतलब, यानी कि मुझे कुछ लेना देना नहीं है घर से, इसलिए मैं यहाँ पर साइन करने को तैयार हूँ। अनुपमा बिना पढ़े कागजात पर साइन कर देती है। लेकिन भाई साहब काव्या ने यहाँ पर चाल चली है। घर के कागजात बाकी नाम नहीं होते, यानी कि लीला के नाम नहीं है, बल्कि कागजात यहाँ पर वनराज के नाम। और आगे आने वाले दिनों में काव्या जिस तरीके से सभी घर वालों को बाहर का रास्ता दिखाएगी ना, ये देखना बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है कि काव्या अब अपनी असली औकात पे आ जाएगी। तो भाई सब काव्या अपनी औकात पे आने वाली है, कुछ ही दिनों की बात है। बा को भी यहाँ पर वो छठी का दूध याद ना दिला दे तो फिर क्या ही कहना। काव्या तो यहाँ पर किस तरीके की प्राणी आप तो जानते हो ना, काव्या आपको वैसे ही नजर आएगी। अब बात करते हैं पाखी के ड्रामे की, कि पाखी के साथ मैकर्स क्या करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पाखी की जिंदगी में एक नए प्यार की एंट्री होने वाली है, और वो प्यार एक गरीब खानदान का होता है, यानी कि गरीब है। तो भाई सब यहाँ पर जैसे ही अपने माँ बाप को इस तरीके से लड़ता हुआ देख पाखी पहले से ही टूट चुकी है, साथ ही में उसके पापा पे से उसका भरोसा भी उठ चुका है। फिर पाखी यहाँ पर अपने नए दोस्त को अपने पार्टनर के तौर पर चुन लेती है, जो नया दोस्त उसकी सारी बातें समझता भी है, साथ ही में उसे अपने माँ बापा की कमी महसूस भी नहीं होने देता, यानी कि भाई साहब पूरी तरीके से पाखी का साथ देता है। और यहाँ पर पाखी को उससे प्यार हो जाता है। लेकिन जैसे वनराज को इस चीज के बारे में पता चलता है कि वो किस खानदान से आता है, तो वनराज यहाँ पर पाखी के लिए बड़ी मुसीबत क्रिएट कर देता है। लेकिन पाखी को पता है कि उसे क्या करना है, अपने माँ के नक्शे कदम पर चलना है। तो फिर क्या है, पाखी यहाँ पर अपनी माँ के जैसी बन जाती है, लेकिन अनुपमा की हूबहू कॉपी है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में वनराज का दिल भयंकर तरीके से टूटेगा पाखी की इस हरकत की वजह से, जो देखना हमारे लिए बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। हम तो यही चाहते हैं ना कि वनराज को उसकी कर्मों की सजा मिले। तो फिर क्या है, आगे आने वाले दिनों में उसको उसकी कर्म की सजा मिलेगी, 100% श्योर मिलकर रहेगी, ये सारी चीजें होंगी। अब बात करते हैं अनुपमा के नए घर की। अनुपमा को नया घर जो है अनुज की मदद से मिल जाता है, लेकिन उसके पहले यहाँ पर एक प्यारा सा रोमांटिक सीन होता है। वो क्या होता है कि अनुज अनुपमा की नजर उतारता है सबसे पहले डांस एकेडमी में। जैसे अनुपमा जाती है तो अनुपमा यहाँ पर डांस करती है, साथ ही में अनुज भी उसके पीछे पीछे आता है। तो अनुज सारी चीजें देख लेता है, अनुपमा को इस तरीके से खुश देख लेता है। उसके बाद अनुज अनुपमा के पीठ पीछे खड़ा होकर उसकी नजर उतारता है। ये सारी चीजें अनुपमा के एब्सेंस में, यानी कि अनुपमा को पता ही नहीं होता कि मेरे पीछे खड़ा होकर अनुज इस तरीके का काम कर रहा है। 2000 का नोट लेकर उस पर उबारता है। लेकिन अनुपमा जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो अनुज यहाँ पर घबरा जाता है। उसे लगता है कि कहीं अनुपमा ने मुझे देख तो नहीं लिया, यानी कि आगे आने वाले दिनों में अनुपमा को अनुज के प्यार के बारे में पता चल जाएगा। यानी कि जिस चीज का हम सबको बेसब्री से इंतजार है ना, वो चीज आएगी और आने वाली है।
अनुज अनुपमा के प्यार को अब दिखाया जाएगा, क्योंकि अनुपमा ने घर तो छोड़ दिया, वो सिंगल है। फिर क्या है, अनुज यहाँ पर अनुपमा का पूरी तरीके से केयर करता है, घर उसने दिलवाया, साथ ही में आगे आने वाले दिनों में जो भी मुसीबत अनुपमा पर आएगी वो सबसे पहले अनुज अपनी झोली में ले लेगा। अनुपमा की पूरी तरीके से केयर करेगा, उसे क्या चाहिए, उसे क्या नहीं चाहिए, किस चीज की उसको जरूरत है, और साथ ही में उसके घर में क्या कुछ हो रहा है, आसपास की सोसाइटी वाले उसे क्या कह रहे हैं, इन सब में अनुज इन्वॉल्व हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे करके अनुज जो है अनुपमा के दिल के दरवाजे पर दस्तक देता है, और वहां जाने के बाद अनुपमा उसका वेलकम करती है बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि दिवाली धमाका भी भयंकर तरीके से होगा। अनुज अनुपमा एक साथ दिवाली भी मनाएंगे, तो ये सारी चीजें होंगी आगे आने वाले दिनों में। अनुज अनुपमा की जोड़ी बनने वाली है, वो भी बहुत प्यारी आपको लगेगी। तो ये सारी चीजें होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि ये सारे ट्विस्ट देखने के लिए आप कितना ज्यादा एक्साइटेड है। साथ ही ये सारे ट्विस्ट जब मैंने आपको बता दिए हैं तो फिर आपको ये वीडियो कैसी लगी है, ये चीज भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वहीं पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के। लेकिन एक चीज जो मैं आपसे कहना भूल गई वो ये थी कि आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामना है, और मेरी ये प्रार्थना है कि आप सभी लोगों के पास लक्ष्मी जी पहुंचे और आपका घर हमेशा धन धान्य से भरा हुआ रहे जी।